आपको बता दें, सेंटर पॉइंट पर एक होटल में संगठन ऑफ सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में फिजियोथेरेपिस्ट संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि दौरामाफी में चल रहे अवैध डॉक्टर शेरवानी थेरेपिस्ट सेंटर पर छापा मारकर प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। ये थेरेपी सेंटर नहीं है, इसे कायरो प्रैक्टिस कहा जाता है। इस प्रकार की प्रैक्टिसों को भारत सरकार के किसी भी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज द्वारा इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, ना ही यह भारत में मान्य है। डा शेरवानी फिजियोथेरेपी के नाम पर लोगों के साथ धोखा कर रहे थे। प्रशासन द्वारा की हुई कार्यवाही का हम स्वागत करते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि शहर में चल रही अनगिनत झोलाछाप प्रैक्टिस करने वालों पर सरकार अंकुश लगाए और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ सख्त कार्यवाही की जाए। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस संबंध में है, जो धौरा माफी में कल एक थेरेपी सेंटर पर कार्रवाई हुई है, वो बहुत अच्छी हुई है। प्रशासन ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि वो फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं था, लेकिन उसको प्रशासन ने और कुछ पत्रकार बंधुओं ने उसको फिजियोथेरेपी सेंटर भूलवश उसको लिख दिया है। तो हमारा एक तो निवेदन ये है कि वो फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है। आगे कभी भी उसकी कवरेज हो तो थोड़ा सा का मेरा निवेदन है, हम सभी का निवेदन है, हमारी बहुत बड़ी एसोसिएशन है लिए, तो हमारा निवेदन है कि उसमें एक तो फिजियोथेरेपी थोड़ा शब्द का अवॉइड किया जाए। थेरेपी लिख देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी वर्ड उसमें यूज़ ना हो। वो एक कायरोप्रैक्टर की उसमें पोस्ट पर है, कायरोप्रैक्टिस करता है। कायरोप्रैक्टिस जो है फिजियोथेरेपी का कहीं से कोई तक पार्ट नहीं है, ना उसकी कोई प्रैक्टिस होती है। उसका कहीं पे भारत में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स संचालित नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि जो कोर्स संचालित नहीं है तो कुकर मुत्तों की तरह ये कैसे होगा। अभय जी, जहाँ एक तरफ आप कार्रवाई का समर्थन करते हैं और स्वास्थ्य विभाग का शाबाशी देते हैं स्वास्थ्य विभाग को, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे जो फिजियोथेरेपी सेंटर का बोर्ड लगाकर वहाँ संचालित किया जा रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की तो कमी है। स्वास्थ्य विभाग की कमी थी, उन्होंने कल दुरुस्त कर ली। एक बड़ी घटना हो गई तो उसके पास जब सूचना पहुंची तो उन्होंने उसको दुरुस्त कर लिया है। अब कहीं कोई चोरी छुपे संचालित करता है तो उसमें वो अपने हथकंडों को अपनाता है, अपने हथकंडों को अपनाता है। अब प्रशासन को जब मालूम पड़ा, सीएमओ को जब मालूम पड़ा होगा, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी उसको। ऐसे लोग आपके ही बीच में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं जो अलग अलग तरह से थेरेपी सेंटर चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए, शिकंजा कसने के लिए क्या आगे अवेयरनेस कराई जाएगी? अवेयरनेस ये है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, उसके पड़ोस में कौन सा सेंटर खुला है, कौन है, क्या है, तो वो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, सन 2011 की बात है, बिगेन इंडिया करके यहाँ पर अलीगढ़ में चलता था। वो इस तरह की मसाज और मशीनें बेचते थे, फिजियोथेरेपी की मशीन बेच के। मैंने उसको बंद कराया था, और जब मैंने उसको बंद कराया तो उसमें यहाँ पे अलीगढ़ के डीएम थे के राममोहन राव जी, उनका सहयोग लिया था मैंने। जब वो सेंटर बंद हो गया, उसके बाद उसी ने ही सेंटर 6 महीने बाद किसी और नाम से खोल लिया। अब जनता जब तक शिकायत नहीं करेगी, हम कब तक शिकायत करेंगे? तो जनता को जागरूक होना है। जिससे इलाज करा रहे हैं उसके पास क्या डिग्री है? चटका कर इलाज करते हैं, ये पद्धति क्या कहलाती है? इसे कीरोप्रैक्टिस कहते हैं या कायरोप्रैक्टिस कहते हैं। ये दोनों ही शब्द इसी के लिए नहीं, भारत में इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई कोर्स संचालित। ये 2-2, 6-6 महीने के कोर्स करके और इसको अपने प्रोफाइल में ऐड कर लेते हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, और लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। अगर कोई भी विदेश से कोर्स करके आ रहा है, जैसे किसी ने कहीं से कोर्स किया है, तो एक अलग बात है, लेकिन भारत में इसका कहीं कोई कोर्स संचालित नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में इस तरह की पद्धति का बहुत बढ़ चढ़ के मतलब जो प्रचार किया जा रहा है, लोग इनके झांसे में भी आ जा रहे हैं, तो कैसे रोकेंगे? इनको रोकना प्रशासन के हाथ में है। हम लोग सूचना दे सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, लेकिन प्रशासन को ही कार्रवाई करनी होगी लास्ट में। और मरीजों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम जिस फिजियो के यहाँ जा रहे हैं वो उसके पास डिग्री है या नहीं, उसकी अपनी क्या योग्यता है, क्या योग्यता से किस चीज का इलाज संभव है? कायरोप्रैक्टिस से किसी का इलाज संभव नहीं है। कायरोप्रैक्टिस एक रिलैक्सेशन टेक्निक के तौर पर इसको विदेशों में इसकी पढ़ाई होती है। रिलैक्सेशन टेक्निक, इसका ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट लाइक क्योर नहीं करती है, ये किसी चीज को क्योर नहीं करती। फिजियोथेरेपिस्ट के ही समकक्ष है या नहीं? फिजियोथेरेपिस्ट के समकक्ष